हे, ध्यान से चलाओ बेवकूफ कहीं के। ओह माय गॉड, तुम मेरी फेवरेट बाइक ले आए। और तूने भी तो स्केटबोर्ड दिया मेरा। वापस दो, इन चीजों को बदल लो। मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ये मेरे भाई ने मुझे दिया था। फिर मैं मिसेस किटी को बता दूंगी कि तुम रूल्स तोड़ रहे हो और लड़के गेम हारेंगे। अच्छा ठीक है, तुम रख सकती हो उसे। तू एक नंबर की गधी लग रही है। मेरी लाइन का चुरा ली तूने। नहीं, मैंने बोला था मेरी चीजें उतारो, तुम उन्हें लूज कर दोगे और अपने पसीने से गंदा कर दोगे। हाँ सही कहा, पहले तू मेरे कपड़े उतार समझी। तू वैसे भी इतने बढ़िया कपड़ों के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दूंगी, पर अगर फिर से ऐसा ही किया तो। एक मिनट, रहेगी तो एक नंबर की गधी समझी। ओह, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। ओह, मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, चलो मैं चली जाती हूँ। छी, कितनी बेकार है ये लड़की। ये सब मुझे क्या हो रहा है यार। एलिस, तुम्हें क्या बीमारी है? नेट की जिंदगी जी रही हूँ, दिख नहीं रहा क्या? ये तो बेकार है बिल्कुल। एलिस, तुम तो लड़की हो ना। सुनो बच्चों, कोई परेशानी है क्या? तुम तो नेट की पूरी काफी हो। हमेशा अपने बाल ऐसे ही सेट करता है। ठीक है, मुझे बस अपने कूल घर में वापस जाना है। और मुझे अपने कूल डिनर को खाना है। हे बच्चों, भागो यहाँ से। अरे डरकर भागो मत, ये तो एलिस है। वो इतना अजीब क्यों बोल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें प्रिंसिपल ने लड़कों के रहन सहन से अदला बदली के लिए कहा, और एलिस ने नेट के साथ अदला बदली की है। क्या तुमने किसी के साथ अदला बदली नहीं की है? ये रूल्स है, तुम जीतना चाहती हो, हैं? हाँ। तो सबको लड़के की तरह दिखना पड़ेगा। ये हमें भी। हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी कपड़े बदल लो, लड़कों को तो शौक लग जाएगा। अबे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि यार इसको तो अरे तू चिल्ला क्यों रहा है? दिखता नहीं है कि मैं हूँ? ओह नेट, सीरियसली पहले मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, लेकिन अब नहीं बनूंगा। अरे भाई ये क्या चल रहा है? तू लड़की के कपड़े क्यों पहना है? ये कब तक चलेगा भाई? हद है यार। अरे अपनी टांगों को शेव भी नहीं किया। मुझे कहा गया था कि मुझे एलिस की तरह कपड़े पहनने होंगे। अब तुम लोग हंस किस पर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी, तुम इसे ठिकाने लगा सकते हो। लेकिन हमें पागलों की तरह हरकत तो नहीं करनी। तुम लोग किसी काम के हो क्या? एक तो मैं एलिस से यहाँ पर कंपटीशन कर रहा हूँ, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो प्लीज, तुम कहना चाह रहे हो कि मैं जानबूझ के अपने आप को एम्बैरेस कर रहा हूँ? ये सब नहीं चलेगा, तुम लोगों को ही मेरी तरह कपड़े बदलने होंगे और सबसे बढ़िया सा मेकअप करके आना। हम कैसे करेंगे ये बता तो? हमें तो मेकअप भी नहीं आता। हकीकत में हमें आता है। अब आकर ये तुझे कहाँ मिल गया? अपनी बड़ी बहन से चुरा लिया। नहीं, मैं ये तुम्हें तभी दूंगा अगर तुम मेरे मैथ्स के होमवर्क को कर दोगे। अच्छा ठीक है, समझ गया, मगर मुझे वो पहले चाहिए। बस वापस दे देना। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ तो दोस्तों तैयार हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो। ओके, चलो देखते हैं इन सब का चल कैसा रहा है। क्लास तो शुरू हो गई, ये सब है कहाँ पर? ये सब क्या चल रहा है? क्या है ये? आप ही ने तो कहा था लड़कों की तरह जीने को, तो यही है हम। एलिस, बस करो इसे। पर मैं तो एलिस नहीं हूँ, मैं नेट हूँ, यही उसका फंडा है।
अच्छा तो फिर कहाँ है नेट? जैक ने मेरी टी शर्ट क्यों पहनी है? और मेरे हेयर बैंड्स नहीं। ओए लड़कों, मुझे लगता है कि मुझे अपनी नाक दोबारा साफ करनी होगी। उसके बाद मैं सुंदर लगूंगा ना। तुम लोग चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाओ। तुम लोग मेरे दिए हुए टास्क को बहुत हल्के में ले रहे हो। उसके लिए मुझे माफ कर दो मिस किटी। वो कहना मेरा IQ मेरी उम्र से भी कम है। तुम लूजर, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? बस बात ये है मैं बचपन में सर के बल गिरा था, इसलिए इतना बेवकूफ हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। साबित करो। तेरी बस करो, बैठ जाओ। सब बैठ जाओ। लगता है अब भी तुम्हें समझ नहीं आया कि एक दूसरे की जिंदगी कितनी टफ है। तुम लोग को ये सब एक मजाक लग रहा है। माफ कर दीजिए। मैं चाहती हूँ तुम लोग मिल जाओ, और अगर ये तरीका काम नहीं किया तो हम कोई और तरीका ट्राई करेंगे। कौन सा? स्पोर्ट के कॉम्पिटिशंस। लड़के लड़कियों का स्पोर्ट्स खेलेंगे और लड़कियाँ लड़कों का स्पोर्ट्स, और सब कुछ आसानी से खत्म हो जाएगा। क्या बवाल है यार। चलो खेल कर देखते हैं। शायद मैं उस रूल में थोड़ी ज्यादा खो गई थी। तो क्या मुझे बैली डांस करना पड़ेगा? मैं नहीं करने वाला। हाँ, तुझे हराते हुए देखने में मजा आएगा। हे लड़कियों, हमें ट्रैक पर रहना चाहिए। हमें इन लड़कों के स्पोर्ट्स को ट्राई करना चाहिए। हमें पता लगाना चाहिए कि वो लड़कियां फिलहाल क्या कर रही हैं। एलिस, तुम स्पोर्ट्स में क्यों घुस रही हो? हमें गर्ल्स नाइट मनानी थी। क्या तुम ये चाहती हो कि वो लड़के हमें स्पोर्ट्स में हराएं? चलो। नाचने के लिए भी कोई चाहिए। कोई है क्या नाचने के लिए? मैं दिखाता हूँ कि वो क्या कर रही होंगी। नहीं भाई, मैं नहीं नाचूंगा यार। ये खिलाड़ी एक से बचता है और फिर दूसरे पर स्ट्राइक। हे, क्या हम नेट की नकल करना बंद कर सकते हैं? अबे ऐसे नाचेगा तो कोई 1 रुपया भी नहीं देगा हमको, समझ रहा है? मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूँ। मैंने तेरे से कहा था ना, लड़कियों की दुनिया बहुत टफ है। ठीक है, ध्यान से करो, हमें जीतना है। चाहे कुछ भी हो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कल हम लड़कों के सारे स्पोर्ट्स को ट्राई करेंगे। जो भी लड़कियां करती हैं, हम वो सब कुछ करेंगे। तो चलो माहिर होते हैं। आखिर बचाते कैसे हैं ये हम उन्हें दिखाएंगे। बूम। ठीक है, हम आते हैं। तो अब क्या प्लान है? मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। कल तुमने पूरा दिन इंटरनेट पे बिताया, कम से कम रूल तो पढ़ लेती। मैंने पढ़ा था पर याद नहीं रहा। कुछ इस तरह का करते हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। कैसे खेला जाता है मैं बताता हूँ। तुम्हारे इस फुटबॉल को ऐसे खेलते हैं। ये तुमने क्या किया? अब हम कैसे ढूंढेंगे बॉल को? मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा। एलिस, क्या हमें कंपटीशन में तैयारी में मदद करोगे? बहुत सारी कैंडी कैसी रहेगी? हाँ ठीक है, चलो बास्केटबॉल से स्टार्ट करते हैं। सच में हम कोई बास्केटबॉल के फैन नहीं है। मैं कभी गोल नहीं मार पाती। यही हाल मेरा भी है। तुम्हें सिर्फ वार्म अप की जरूरत है, और मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। रो मत, तुम सीख जाओगे सच में। हमें कुछ आसान चाहिए। आसान? पता नहीं। गोल्फ बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मेरे पापा भी हमेशा खेलते रहते हैं और बॉल ढूंढने के लिए मुझे भेज देते हैं। तुम लोगों को क्या पसंद है? थोड़ा आराम कर लो।
जाओ तुम सब थोड़ी वीडियो गेम खेल लो और फिर वापस आकर प्रैक्टिस करना। अरे हाँ, वीडियो गेम्स। नेट के रूम में एक कंसोल है। लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, पर जो भी हो, 1 घंटे की गेमिंग से क्या नुकसान होगा। हाँ चलो। सच में तुम सब लड़के हो? अबे उठो, चलो हमें प्रैक्टिस करना था। भूल गए क्या? अरे सोने दे यार, नींद आ रही है। बहरेलिन यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं, हम उनसे मदद ले सकते हैं। ए लड़कियों, तुम हमें भी कुछ सिखाओगी क्या? सच में तुम सब लड़के हो? मूव्स तुम सब के बस की बात नहीं है भाई लोग। और चलो बिहार, हमें कंपटीशन ऐसे ही सीखना होगा और हम तुम्हें कैंडीज भी देंगे यार। पैर ऊपर, पैर नीचे, पैर ऊपर, पैर नीचे। तुम जोड़ा बे। इसको बिना पिए चढ़ गई लगता है। अबे बस भी करो सालो, हमें इस मूव को कैसे भी परफेक्ट करना है। लगता है मेरे पिछवाड़े की हड्डी टूट गई है। ओ अरे क्या हो गया, क्या हो गया? देखो जरा इसे। ले चलो, बैठ जाओ, चलो बाजू में। भले को मास्टर करने में साल लगते हैं, तुम रात भर में डांसर नहीं बन जाओगे। हमारी बॉडी तुम्हारी तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। सांस लो, सांस छोड़ो। अबे तेरी गलती है, समझा? तेरी तो। ये सब क्या तमाशा चल रहा है? हाँ, एरोबिक्स तुम्हारे बस की बात नहीं। क्रेजी गर्ल जीतेगा, कभी नहीं हारेगा, हमेशा टॉप पर होगा। क्रेजी गर्ल जीतेगा, कभी नहीं हारेगा। अरे यार, तुम लोग तो बेकार हो। बेकार हो तुम सब, लड़कियों का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। शायद योगा ज्यादा ठीक होगा। योगा? ओह माय गॉड, वीडियो गेम्स खेलना तो कितना मजेदार है। क्या फीफा खेलना अब स्पोर्ट्स में शामिल हो गया है? बिल्कुल। मस्त। तो अब हमें गंदी वर्कआउट को छोड़ देना चाहिए और बस कंसोल पर फुटबॉल खेलना चाहिए। हाँ, वो भी एक स्पोर्ट्स है। और हमने एक ही दिन में फुटबॉल खेलना सीख लिया है। शायद हम जारी कर रहे हैं। वो बेवकूफ लड़के ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कंसोल पर चीयरलीडर और बलियरियंस का कोई गेम नहीं होता है। पता है, लड़का बनने में मुझे मजा आ रहा है। पूरा दिन खेलते रहना मजेदार है। और ट्रेनिंग का क्या? एक पूरा दिन? हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए खेलना चाहते थे। पर ट्रेनिंग का क्या होने वाला है? भूल जाओ, ये हमारी तरह की ट्रेनिंग है। चिप्स खाओ और आराम करो। लेकिन क्या चिप्स से हम मोटे नहीं हो जाएंगे? हाँ, नहीं, बस खाते रहो और गेम का आनंद उठाओ। हाँ यार, हम यहाँ ढूंढ क्या रहे हैं यार? योगा के लिए जो सजेशन दिया था ना, वो काफी बढ़िया था। ये हम कर सकते हैं। आज की क्लास कितने बजे की है वैसे? वो आरामदायक तकिए मिल गए अंदर से। लगता है कि मुझे मिल गया ये पोकेमॉन कार्ड। इसे लेके रोड पर बैठते हैं। जो भी मिलता है उठा लो यार। वो इंटेंस स्टिक्स, लगता है ये योगा कैसा है। लंबी सांस लो, अपने यहाँ होने का एहसास लो। बोर हो गया, अब साला मजा नहीं आ रहा है। अब योगा करो। अरे भैंस चरा योगा। इस बकवास को आखिर खेलते कैसे हैं? जैक, तुझे कुछ पता है क्या? हाँ, वो सड़क पे बैठते हैं ना, जो भविष्य बताते हैं, इसी से बताते हैं। तू भी देख ले। बस कर यार, मुझे प्यार की भविष्यवाणी करनी थी। ओह, लगता है मुझे रानी मिलने वाली है। इन कार्ड को बंद कर दो वरना कहीं यार भूत वूत ना आ जाए भैंस की टांग। अबे बकवास बंद कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस किटी। निकलो तुम लोग यहाँ से। स्कूल की हॉलवे में कैंडल्स नहीं रखी जाती हैं। चलो इसे कंटिन्यू करते हैं, मुझे लगता है कि काम बन सकता है।
मुझे चिप्स खाना बंद करना चाहिए। मैं हिल भी नहीं सकती, लेकिन वो इतने यम्मी है। नेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। आराम कर रहा हूँ। तुम इतना रिलैक्स कैसे हो गए? मगर मैंने रिलैक्स नहीं कहा। मुझे ना काफी ज्यादा नींद आ रही है काफी टाइम से। हाँ, तुम तो अजीब हो। तुम सच में इतना हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो? दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बैली डांसिंग, चेयर लीडिंग और भी बहुत कुछ। तुम समझ गए ना? तो फिर तुम्हें कुछ फायदा हुआ क्या? और क्या? हाँ, तुम क्या चिप्स खाने के कंपटीशन की तैयारी कर रही हो? नहीं, बस भूख लगी थी। हमने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि कुछ खाया तक नहीं। आखिर तुमने वो चिप्स फेंक क्यों दिए? मैं ही खा लेता, बेकार में फेंक दिए। मैं तो पहले से स्लिम हूँ। तुम्हारे चिप्स मुझे मोटा नहीं कर सकते। देखो। ए, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं। अरे वो लगता है कि कार्ड की वजह से प्यार दिख रहा है हर जगह। ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि सच हो। नेट, तुम ठीक हो? क्या तुम डेट पे चलोगी? हे, तुम्हें बैली इतना इफेक्ट कर रहा है तो मैं चलती हूँ। कंपटीशन में मिलेंगे, लूजर। मैं बस उसे थोड़ी देर में पटाने ही वाला था। लूजर। अपना मुंह बंद रखो। अरे यार, समझ नहीं आता साला मेरे साथ हो क्या रहा है। मगर शायद यही प्यार है। मगर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो गाइस, अब खेलते हैं लड़के वर्सेस लड़कियां। क्या कोई भी उत्साहित नहीं है? चलो शुरुआत करते हैं बार हैंगिंग से। नहीं, क्या होता है? तुम लोग खुद देखो, लीडर कौन बनना चाहता है? जो भी है सही है। देखिए, बात ऐसी है, मुझे नहीं लगता कि हम ये सब कर भी पाएंगे। मेरा मतलब कि करना होता तो पहले ही हो जाता। नहीं, चढ़ो बार पर। मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ लेकिन साला कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर भी पाऊंगा। नहीं, चलो नीचे उतर जाओ। अब हम जरूर जाएंगे। उसका बस इतना ही है। मुझे सो जाने दो यार, बाद में बात करता हूँ। नेट, तुम्हें दोनों हाथों से बार पकड़ना था। चलो अब लड़कियों की बारी आ गई। मिसेस कीटी, हमारे पेट दर्द हो रहे हैं। हमारी बराबरी करोगे तो यही होगा। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओह, ये इतना मुश्किल क्यों है? क्या चिप्स की वजह से? एलिस, माफ करना। हाँ। अरे, चिप्स ने मुझे मोटा कर दिया और मैं नहीं कर पा रही। मैंने तुमसे चिप्स खाने के लिए मना किया था। चलो, बार में दिक्कत हो रही है तो हम लोग रनिंग ट्राई करते हैं। पहले जो ट्रैक खत्म करेगा वो जीतेगा। मगर इन सैंडल में आखिर मैं कैसे दौड़ूंगा? ये तो नाइंसाफी है। ताकि तुम ये समझ पाओ कि लड़कियां कैसा फील करती हैं। लेकिन मुझे डंबल्स क्यों चाहिए? लड़कों की मसल्स होते हैं, उन्हें अपनी बॉडी बनानी होती है ना। ऐसे तुम समझोगे कि लड़कों के लिए भी मुश्किल है। अरे अभी भी मौका है, अगर डर लग रहा है तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग सकती हो। हाँ, चुप करो बेवकूफ। हे नेट के बच्चे, उसे हरा दियो। बस हील टूटना चाहिए उसकी। मगर मैं एलिस को कैसे हरा सकता हूँ? मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना। मैं जीतना चाहती हूँ। क्या वो सच में इतना दुखी है? मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। तैयार? चलो शुरू करें। इस तरीके से तो एलिस नहीं जीत पाएगी। मगर मैं उसे कैसे भी जिताना चाहता हूँ। मगर ये ऐसे ही दौड़ती रही तो चूहा भी इससे जीत जाएगा। अगर गर्ल्स जीत गई तो नेट दुखी होगा। रुको, मैं नेट के बारे में क्यों सोच रही हूँ? तुम थोड़ा तेज नहीं भाग सकती हो क्या?
नेट, तुम ठीक हो? अरे चल। ओह नेट, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे तुम ठीक हो ना नेट? एलिस, वो क्या कर रही है? एलिस नेट से प्यार करती है? नेट, बहुत दर्द हो रहा है क्या? जाने दो इसको, ये कोई बात नहीं। और अब कैसा है? तुमने जब छुआ तो दर्द ही बंद हो गया। माफ करना, ये मेरी गलती है। तुम्हें जीतने देना चाहिए था। ये तुम क्या बोल रही हो? वो सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। सच में? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एलिस, मैंने ना तुम्हारी फोटो बाथरूम में चिपकाई थी। मैं तुम्हें एलिस पता नहीं कब से सपनों में देखता हुआ आ रहा हूँ। मेरे साथ भी यही था, बस तुम्हारे साथ ही वक्त बिताना चाहती थी। देखो, ये कार्ड मैंने दरअसल तुम्हारे रूम से चुराए थे। शुरू में मुझे लगा नहीं था कि वाकई में मेरा भविष्य भी बता पाएंगे। मुझे तो ये पोकेमोन कार्ड लगे थे। कोई बात नहीं, बस मेरे साथ भी यही हुआ है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कार्ड दिखाता हूँ। वो ये वही कार्ड जो कि पहले आया था। और मेरे लिए भी। लगता है मुझे समझ आ गया, हमें एक दूसरे की जरूरत है। लगता है कि ये कार्ड हमें किसी तरह से जोड़ता है। हे दोस्तों, आज तुम लोग ऐसे क्यों बैठे हुए हो? क्या कर रहे हो? तुम हो गद्दार कहीं के। बस करो, क्या हो रहा है यहाँ पर? उसने हमें बेवकूफ बनाया है। हाँ, हम दुश्मन थे और उसको प्रपोज कर रहा है यार। अब दल बदलू गई के। याद दिलाना जरूरी है कि मैंने ये सब शुरू क्यों किया, ताकि तुम लोग समझ पाओ एक दूसरे का जीना कैसा होता है। समझ गए। अब हम इन पागलों से बिल्कुल बात नहीं करेंगे। नहीं, ये गलत है, मैं सच में बता रही हूँ। चुप हो जाओ। तुम्हारी मैं चाहती हूँ कि इस अदला बदली से तुम एक दूसरे से जुड़ जाओ, एक दूसरे को हर्ट ना करो। ये मजाक नहीं है, लड़के हार गए हैं। मगर क्या चिपक रही है, हरा तो सकती नहीं हमको। बस बहुत हो गया, क्या कर रहे हो? जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों आखिर? इन सभी का मकसद दुश्मनी कराना नहीं था, बल्कि हम लोगों की दोस्ती करवाना था। ये तो मैं भी जान गई, समझ गई लड़के कैसे जीते हैं। उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। दिल से कह रही हूँ, क्योंकि तुम प्यार में हो। ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम सभी दोस्त बन के भी रह सकते हैं। मजबूत, बहादुर और वो सब। और वैसे भी हम एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। हम चाहकर भी इन जैसा सपनों में भी नहीं बन सकते हैं। तो और कोई सवाल बोलो। ठीक है। अब कोई बहस नहीं करेगा। अरे अब वेट क्या कर रहे हो? गले लगो और सब भूल जाओ। ग्वेन, अगर बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? हाँ, अगर तुम पूछ रहे हो तो। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया तेरे मस्त मस्त दो। ओहो, शुक्रिया। हमने अपने दोस्तों के साथ रिश्ते सुधार लिए हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया ना? बिल्कुल वैसा जैसा हम चाहते थे। सही कहा ना? आखिरकार मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। एक साथ पार्टी करने का ना मजा ही कुछ और है यार। और ये यहाँ पर सही है, स्पोर्ट्स हमें एक साथ लाया। लगता है सीनियर पागल हो चुके हैं। अरे हाँ, ये लोग स्कूल में पार्टी कर रहे हैं और वो हमें भूल गए। हमने उन्हें कंपटीशन के लिए कितना तैयार किया था। अरे तुम लोग वहाँ कोने में क्यों खड़े हो? चलो आ जाओ यहाँ पर। तुम लोग ना होते तो हम मुश्किल में होते। हम एक साथ करने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ मदद कर रहे थे। वो एक डीजे सेटअप। मैं बचपन से डीजे वाला बाबू बनना चाहता था। ऐसा डीजे बताना सब नाच नाच के पागल हो जाए। अबे चुप, मैं संभाल लूंगा। ये ले। क्या कर रहे हो? ये कितना प्यारा है। एक रोमांटिक सॉन्ग बजाते हैं। कितना रोमांटिक है। नेट, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं अपने गीतों के साथ शुरू करती हूँ। नहीं, पहले मैं। लड़ना बंद करो यार। ठीक है, वाइब खराब करोगे तो मैं म्यूजिक संभालूंगी। हटो यहाँ से। अब से मैं म्यूजिक संभालूंगी, कोई दिक्कत?
दोस्तों। हे, हम लोगों के अमेजिंग बेस्ट सब्सक्राइबर्स आप सभी हैं। तो आज हमने ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो शूट किया। कैसा लगा दोस्तों? बिल्कुल अलग। हाँ, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपको ये स्पोर्ट्स वाला एपिसोड पसंद आया, और क्या आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो बता सकते हो हमें। बिल्कुल हमें कमेंट करो, हम बताओ पढ़ कितने लेंगे। समय से और क्या कर रहे हो। जैसे मैं पिछले 9 सालों से बास्केटबॉल खेल रहा हूँ और मैं 8 साल का हूँ। मुझे देखने में मजा आता है और हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत ऑसम है। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया हमारा यहाँ तक साथ देने के लिए। और उम्मीद है आपने फॉरवर्ड करके नहीं देखी। अगर फॉरवर्ड करके देखी है तो रिवाइंड करिए और शुरू से देखें। यकीन मानो मजा आएगा आपको। ये पढ़ना बहुत कूल होगा। हम आपको कुछ मूवीज के सीन दिखा रहे हैं जहाँ पर बहुत कुछ खेला जा रहा है, और टाइलर को आप वहाँ पर देख सकते हैं। वो कुछ ट्रिक्स यूज कर रहा है और बड़े मजे यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स स्किल्स को दिखा रहे हैं। और अगर आप भी अपने स्किल्स को दिखाना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर अगली बार मैं भी वो ट्राई करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये स्पोर्ट्स ही है। मैं बस यही कहना चाहती थी। मिया, बस ये। और पहले कौन होगा? हाँ, चलो क्या कर सकती हो बताओ। हाँ बिल्कुल। नर्वस हूँ मैं काफी। देखो मैं अभी समझाती हूँ। देखो मैं दिखाती हूँ, मैं समझा रही हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ ये देखो, सुन लो। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे मैं व्हील्स कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वार्म अप। ऐसे देखा कैसी लचकीली कमर है, सीधा पैरों से पीछे। पकड़ लिया था। 5 में से 5। 100 में से 10। क्या लगता है? बहुत अच्छा, सच में। कोई और भी है जो व्हील स्टैंड करता है? पहले करता था, अब नहीं। ये काफी हद तक तो बैक फ्लिप ही था, मैं कह सकती हूँ। तब मैं फ्लिप्स और स्प्लिट्स भी कर सकती थी। मुझे तो बस स्लेट कर उठना आता है। अब तुम हमें पार कर करके दिखाओगे। चलो दिखाओ। हे दोस्तों, हमें आप बताओ कि ईवा का ट्रिक आपको कैसा लगा। और हे, हम क्रैम से अपनी स्किल दिखाने वाले हैं। थोड़ा मिक्स करेंगे और आप हमें कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लगा। आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारा कौन सा स्किल आपको अच्छा लगा। याद रखें किसने क्या कमाल दिखाया। अगर नहीं देखा तो वीडियो ताकि हम असली MVP का फैसला कर सके। अगला कौन है? तुम्हारी बारी मिया। चलो चलो दोबारा प्ले करो इसे। हाँ, चलो मैं ही करूँ। संभाल लेना मुझे। मिया थोड़ा गर्म हो रही है दोस्तों। क्विक टेक्निकल पॉज देते हैं। हमने थोड़ा गर्म किया है। अब हमारी गियर हमारी बार की तरफ, और ये लो, और ये रहा। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा, कमाल कर दिया। अच्छा। अब वो अपने मसल्स भी दिखाओ। और अगर आप पुल-अप्स कर सकते हैं तो हमें कमेंट्स में बता दीजिए, क्योंकि मुझे भी नहीं आता। मुझे भी नहीं। मुझे नहीं आता। फिर से बोलो जरा। मैंने सुना नहीं। तो 2 लोगों ने अपने स्किल्स दिखा दिए हैं। अब मैं तीसरा वाला हूँगा या दूसरा वाला, पता नहीं। चलो देखते हैं। लगभग 1 घंटा है। बहुत ही क्लासी कह सकते हैं। लगभग 1 घंटा ही क्या था। ट्रिक काफी अच्छा था, बढ़िया था। हाँ तुम सदियों से बास्केटबॉल खेल। ऐसा लग रहा है। मुझे ट्राई करने दो। बिल्कुल, बहुत कूल। पता है क्या, मैं सबके लिए डांस करना चाहती थी, लेकिन जैसा कहते हैं डांस एक स्पोर्ट नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि ये कोई आसान काम भी नहीं है। मैं सीधा कार्डियो के बाद प्रैक्टिस करके आई हूँ। तो चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। इससे करके देखते हैं कुछ। बस ऐसे ही देखते हैं क्या होता है। स्पीच होता है ना। ये बहुत दुखद है। इसको ऐसे डालेंगे, मत करो। ऐसे। अरे इसे स्पिन कर सकते हैं। हुला हुप है यार। एरियल तो हुला हुप का कैंपेन है। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। और एक पर्पल भी है। ओह क्या बात है।
हाँ वाओ, क्या तुम इसे पिंक रंग में। हाँ और ट्रिक्स। वाह हाँ देखो बहुत अच्छा है ये। क्या घुमाती है? क्या हम सर्कस ज्वाइन कर सकते हैं? पहले मैं करती थी, थोड़ा नर्वस तो है। बहुत अच्छा है। तो फॉलोअर्स, क्या आपको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ? गेस होला। क्या बात है? हाँ चलो कोई बात नहीं। सही है। ठीक है दोस्तों, हम अभी हमारा वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगर आपको ईवा पसंद है तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मिया पसंद है तो लाइक करो, और अगर आपको एलिस पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को बजाओ। और अगर टाइलर पसंद है तो सब वीडियोस को जाकर दोबारा देखो, और अगर मैं पसंद हूँ तो सारी वीडियोस को जाकर दोबारा देखो। कमेंट करो, सब मिलके कुछ भी करके सब्सक्राइब कर देना, और लाइक करना, कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर करना, और बस करते रहो। किसी भी तरह से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, देखो क्या गड़बड़ मचा दी है। हम लोग चेक भी कर सकते हैं, ये बता दो। नहीं लाइक करते रहो। और अच्छा, तो हम सिनेमा पहुंच गए हैं। मुझे भी खिलाना। पापा, क्या आप सच में फिल्म देखना चाहते हैं? मुझे पसंद नहीं है, मैं बस घर पे रहना चाहूंगी। ये बबली शांत रहना तू, हमारे पास यहाँ को जरूरी काम है। जॉनी, कहाँ जा रहा है तू? मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है। पापा, आप दोनों क्या कर रहे हो? शांत रहो, ये बात दुखी चेहरा मत बनाओ बस। ये पकड़ो। तो फिर हम बेकारी लग रहे हैं ना? हाँ, तुम्हारी पुरानी पत्नी और जैक की तरह। ठीक है, फिर चलो फिर। ये शर्मनाक है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। अरे तेरी, मेरी बेटी के इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी बीमार है। आपको यहाँ क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब दयालु। पकड़ इसको। मिस्टर क्रिस, पुलिस वहाँ पर गश्त लगा रही है, सबको छिपाओ छिपाओ। ओ तेरे की, मस्त कमाई हो रही थी हमारी। पुलिस आ गई, पता नहीं कहाँ से। फंस गया यार, पता नहीं कहाँ से फालतू में। ठीक है, चलो फिर निकलते हैं। ये सब भयानक है, मुझे ये सब क्यों झेलना पड़ेगा? तुम क्या कर रही हो लड़की? तुम मुझसे टकरा क्यों गई? जय सिया राम। ओह हाय। हम गलती से आपकी बेटी के साथ आपसे टकरा गए, हमने देखा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। शायद हम घूमने जा सके। पापा, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। ठीक है, तो तुम घर चलो, हम बाद में मिलेंगे। तो रेस्टोरेंट चले? जहाँ भी तुम चाहो। हेलो, मिस्टर क्रिस, तुम डेट पर हो क्या है? बधाई हो। ठीक है, तुम्हारे लिए मैं ईवा पर नजर रखूंगा, वो बहुत ही लकी है यार। माँ, क्या आपने पापा के बारे में ये सब कुछ सुना क्या? हाँ, लगता है वो तुम्हारे पापा का असिस्टेंट है। पापा के पास एक असिस्टेंट है? क्यों नहीं रखेगा? उसने हमारा घर बेच दिया और खुद के लिए एक नया घर खरीद लिया। अब भी उसके पास बहुत पैसे हैं। बेशर्म कहीं का। चलो ईवा के पास, ईवा को याद आ रही होगी हमारी। हाय, मैं पहले ऐसी ही थी, मैं चल सकती थी, और अब मैं इस व्हील चेयर पर हूँ, और अब मैं सिर्फ इन पहियों के सहारे ही चल सकती हूँ। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। माँ, जैक, मैं तुझे गले लगाने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ, मुझे आपसे नफरत है। पर क्यों ईवा? तुम अपनी मम्मा से ऐसे बात क्यों कर रही हो? वो तुम्हारी माँ है ईवा। हाँ, मेरी माँ मेरा इलाज नहीं कराना चाहती थी, और अब मैं जिंदगी भर तुम्हारी वजह से इस व्हीलचेयर पर ही रहूंगी। ये सब बकवास तुम्हारे दिमाग में किसने भरी है? ये सच नहीं है। बहन, फिर से सोच लो, तुम हमारे साथ चलो अभी ईवा। मैं तुम लोगों की बातें नहीं सुनना चाहती हूँ, चले जाओ यहाँ से, प्लीज
प्लीज चले जाओ। तुम सभी चिल्ला क्यों रहे हो? ईवा, मैं अभी आ रहा हूँ। सुनो, अभी हमें जाना होगा बेटा, हम बाद में आते हैं। हाँ, वो यहाँ क्यों आए? क्या मेरे मजाक के लिए? ये मेरी ईवा को क्या हो गया है? वो हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती है? मुझे नहीं पता ईवा को क्या हो गया, मैं उसे पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब क्रिस का किया धरा है। उसने मेरे खिलाफ ईवा को भड़काया है। उसने झूठ बोला है। चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। अब मैं अपनी ईवा को वापस पाने के लिए कुछ भी करूँगी। हाय, क्या ऑर्डर है आपका? हेलो, हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें कुछ गर्म चाय पिला दो। क्या सच में? ये जगह गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये जगह बस VIP लोगों के लिए है। आपकी भला हिम्मत भी कैसे हुई ग्राहकों से इस तरह से बात करने की? तुम ग्राहक नहीं हो। हम तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, समझ गए ना तुम? फिर पिलाओगी तुम चाय? बस इतना ही, भिखारी। मैंने पहले ही कहा था मुझे तुमसे बात नहीं करनी, गरीब कहेंगे। बस बहुत हुआ। माँ, मैं उसकी कंप्लेन करूँगा, आप नाराज मत हो प्लीज। ये सब क्रिस की वजह से हुआ है। उसने हमें इतना गरीब बना दिया कि कोई भी अब बेइज्जती कर रहा है। पापा को इसकी सजा मिलेगी माँ। ओह, यहाँ हो तुम? हाय। हेलो टीना, आ जाओ, क्या खाओगी? तो फिर आपके साथ लंच करती हूँ। ये रहा छोटा सा ऑर्डर। हेलो, मेरे पास इनमें से ये और ये होगा। ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, हम इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। टीना, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? नहीं, जब ऑर्डर तुमने किया है तो बेबी तुम ही करोगे। किया? हाँ टीना, मेरे माँ बाप का तलाक हो चुका और मेरी माँ के पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूँ अब। ओह, मेरा गरीब बॉयफ्रेंड एकदम कंगाल, ये कैसा भयानक सपना है। हाँ बस हुआ टीना, लगता है हमारा साथ यही तक था। मेरे पास इतनी सारी प्रॉब्लम है, ईवा को भी ढूंढना और तुम गोल्ड डिगर बन रही हो। चलो माँ, चलते हैं यहाँ से। कितना बेवकूफ है ये, मैं तो इससे ब्रेकअप ही कर लूंगी। ओह, मैंने इसका इतना साथ दिया और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। सभी हमारे व्यूअर्स को हाय है। आज हमारे पास एक खास लाइव वीडियो है। स्टूडियो में हमारे पास क्रिश और उनकी बेटी ईवा है। सभी को नमस्कार मेरा। पापा, हम यहाँ क्यों हैं? ये सब क्या है? ठीक है बच्चों, हमें कुछ जरूरी बातें करनी है यार तुम्हारे बारे में। प्लीज यहाँ आकर बैठ जाइए। मैं यहाँ ईवा के गंभीर रोग के बारे में चर्चा करने आया हूँ यहाँ पे आपके सामने। पापा सच में? आपकी बेटी इस सिचुएशन में कितने सालों से है? तो मेरी बेटी जब सिर्फ वो 10 साल की थी, हम इस बीमारी से बस लड़ ही रहे थे, लेकिन इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया। ओह, बहुत बुरा हुआ ये। तो अभी हमें पैसे चाहिए ताकि ईवा का इलाज हो सके और वो दूसरे बच्चों की तरह दौड़ और खेल सके, सबकी तरह, जैसे सब बच्चे होते हैं वैसी हो जाइए। ये सब पागलपन है। ये शो क्यों हो रहा है? वादा करते हैं हम जरूर मदद करेंगे। सफेद झूठ, मैं इन सब के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तो ईवा के इलाज के लिए अपना आखिरी पैसा तक लगा दिया था। कितना बड़ा धोखेबाज है, पापा का दिमाग खराब हो गया। माँ, वो आपको बदनाम कर रहे शो पर। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी स्टूडियो में कॉल करता हूँ और सब कुछ बता दूंगा उन्हें। हेलो, जो क्रिस है वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। मेरी माँ जब इलाज करवा रही थी वो पैसे लेकर भाग गया था। ये थी ईवा की बीमारी की कहानी, मैं आपको बता रहा था। जरा रुकिए, मुझे बहुत जरूरी बात मिली है। हाँ, आगे बताओ। ओह वाह। पापा, क्या इसे बंद कर सकते हैं? आप बिल्कुल पागल हो गए हो। रुको बेटी, चुप रहो, बाद में मुझे थैंक्स बोलोगी तुम। हमारे दूसरे स्टूडियो में किसी बच्चे ने आकर बताया है कि आप धोखेबाज हैं। ओह नहीं, ये सच नहीं है। ये सब मेरी एक्स वाइफ का काम है। वो ईवा को छीनना चाहती है मुझसे। मेरी बेटी है तू। ईवा, क्या तुम अपनी माँ के साथ रहोगी? सच में मुझे नहीं पता। मेरी माँ बुरी थी, उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। सुनो, ये क्या बोल रही है? मैं सच बोल रहा हूँ भैया। ओह, ये काफी डरावना है। हमारा प्रोग्राम तुम्हारी मदद करना चाहता है और इसीलिए हम ईवा के इलाज के लिए आपको $5 लाख का सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
भरोसा नहीं हो रहा है, आप हमारी मदद कर रहे हो यार। मैं बहुत खुश हो गया हूँ, आंखों से आंसू झरे जा रहे हैं। वो हमें पैसे मिले हैं मेरे इलाज के लिए। ये अच्छा तो हमें चलना चाहिए। ये बात चल यहाँ से कट लेते हैं। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो आप? शो अभी खत्म भी नहीं हुआ है। हे भगवान, उन्होंने हमें वास्तव में 5 लाख रुपए दिए। इसमें मेरा इलाज और रिकवरी दोनों शामिल होने चाहिए। ईवा, लंच के लिए तैयार हो जाओ। डोनी देखो मुझे क्या मिला। दे दो मुझे। इसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। इधर दो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उन्होंने ये मुझे दिया था। मिस्टर क्रिस सर ने इसे वापस लेने के लिए कहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। इधर दो, इधर दो। अरे पर मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पापा कहाँ है? अरे ये क्या हो रहा है? मेरी प्यारी खूबसूरत बेटी। पापा ये क्या हो रहा है? और उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट क्यों ले लिया? अरे शांत हो जाओ, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कोई? वो कौन है? हेलो, कैसे हो? हम पहले ही मिल चुके हैं, है ना क्यूटी? अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है जिससे हम व्हील चेयर पर टकराए थे? ये है मेरी होने वाली बीवी। क्या तुम खुश हो हनी? सुन लो, मुझे हाथ भी मत लगाना। पापा आप वाकई नई पत्नी? आपने अभी तो मम्मी को तलाक दिया था। अरे एलिस अच्छी है और वो तुम्हारी देखभाल भी करेगी। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। कहाँ गया? दूर रहो इससे। मैं बस घंटी बजाऊंगी और तुम मुझे वही लाके दोगी जो मैं तुमसे मंगवाऊंगी। क्या मजाक कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि मैं व्हील चेयर पर हूँ और मैं हिल भी नहीं सकती हूँ? तुम समझ नहीं रही हो, ये मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पापा वो मेरा मजाक बना रही है। एलिस बस तुम्हारी मदद करना चाहती है। ईवा हनी, चलो बाजार चलते हैं। इसकी शिकायत सुनने की कोई जरूरत नहीं। पापा क्या हम कम से कम नई व्हील चेयर ले सकते हैं? ये बहुत पुरानी है। अरे वाह, आज मेरे होने वाले पति के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ मेरी चमक चल लो। ये बहुत हो गया। तो काम करने के लिए तैयार हो? वैसे तुम्हें ये शॉपिंग कार्ट क्यों चाहिए? हाँ चुप रहो, अपना काम करो। अब बस शॉपिंग शुरू। जो चाहिए ले लो, सब तुम्हारा है। सच में मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। कितनी क्यूट ब्लाउज है। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तुम पागल हो। ओह, मुझे ये जूते भी चाहिए। अरे कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड। और हम यहाँ हैं शॉपिंग करने के लिए तैयार। अरे आपने तो पूरा स्टोर खाली कर दिया। इतना कुछ लिया है आपने। ये सब आप लेंगी क्या? बिल्कुल बेटा, सब कुछ ले लेंगे हम। एलिस पागल है। उसने परिवार में शामिल होने का इरादा भी नहीं किया और पापा के पैसे खर्च करा रही है। ओह ठीक है। हाँ हमने तो बस संभाला है। आपको 5 लाख रुपए देने हैं। हो बेटे की जे देख रोकड़ा है जेब में मेरे। पापा मैंने एक जोड़ी स्नीकर्स देखी थी, चलो उसे ले लेते हैं। वो स्नीकर $200 का है। ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। सब कुछ तो मैंने एलिस पे लुटा मारा। धन्यवाद डियर। पापा क्या वो मेरे इलाज के पैसे हैं? हाँ वो उसी सर्टिफिकेट के तो पैसे हैं। पापा वो मेरे इलाज के लिए जरूरी पैसे हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। जान, हमें ये बैग्स घर ले जाने हैं। जैसा तुम कहो, पर थोड़ा जल्दी करना, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। यूँ क्या यूँ आया? और पापा मेरे बारे में क्या? मेरा इलाज कब कराओगे? अरे राम राम मिस्टर नेट, आपने बुलाया मुझे? प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। कान खोले मेरे, बोलते जाओ। मिस क्रिस्टी ने एक कंप्लेंट फाइल की है और उनका मानना है कि तुमने उनकी बेटी का किडनैप किया। ये सच नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस सब कुछ छोटी ईवा के लिए मैंने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? क्या तुम सच में जेल जाने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? मैं बेगुनाह होने का सबूत देना चाहता हूँ। ये देखो।
ये टीवी प्रोग्राम। मेरी बेटी ईवा अपने खुद सब सवालों का जवाब दे रही है, खुद देखो। ईवा, क्या तुम अपनी माँ के साथ रहो टच में? मुझे नहीं पता, मेरी माँ बुरी थी, उन्होंने मेरी देखभाल नहीं की। ओह, तो ये वाकई में सच है, तुम्हारी बेटी ने खुद ही सब कुछ बोल दिया। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ईवा क्यों नहीं चल सकती? क्रिस्टी ने उसके संग कुछ गलत किया था, उससे जेल में जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, जेल की धमकी के लिए माफ करना, मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा, ये वादा करता हूँ। उस चुड़ैल को देना जेल में पेल, क्रिस्टी जेल जानी चाहिए। मम्मी, लगता है आपको बहुत ज्यादा बुखार है, डॉक्टर के पास जाना होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि डॉक्टर को फीस दे सके। हमारे पास इंश्योरेंस है। नहीं, वो तो 1 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया है। मिसेस क्रिस्टी, आपके खिलाफ वारंट है। अरे नहीं। पर क्यों? किस लिए? आपको गलतफहमी हो गई, आप मेरी माँ को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपको कोई हक नहीं है। जरूर आपसे कुछ गलत हुआ है, देखिए मेरी माँ की तबीयत भी खराब है, मत कीजिए। हमें इनके खिलाफ शिकायत मिली है कि ये ईवा को बहुत ज्यादा तंग करती थी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो हमेशा उसका भला ही चाहती हूँ। आप मेरे साथ आ रही हैं, वो भी अभी की अभी, आप इससे बच नहीं सकती। आपको क्या लगा था आप चुपके से निकल जाएंगी? नहीं, उन्हें मत लेकर जाओ प्लीज। बेटा, ईवा को वहाँ मत छोड़ना, उस पागल से उसे बचा लेना। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मैं सब कुछ करूँगा, मैं आपको बाहर छुड़वा लूंगा और ईवा को भी बचा लूंगा। सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे बस जैक की याद आती है। ओह प्यारी, तुम्हारे हाथ में क्या है? एक खिलौना, तुम्हें नहीं दिखता? कितना घिनौना है, तुरंत फेंक दो, ये जहरीला है। ये तुमने क्या किया? ये खिलौना मुझे जैक ने दिया था। मेरे सामने ज्यादा मत बोलो तुम। मेरी बेटी क्यों रो रही है यहाँ पे? पापा, ये चुड़ैल का बस मूड खराब है। कोई दिक्कत नहीं, तुम किट्टी से मिलो, मैं चाहता हूँ। पापा, आप घर में किसी को भी ऐसे बताओ क्यों ले आते हो? किट्टी तुम्हारी देखभाल करेगी, वो हमें हर जगह चलने में मदद करेगी। मतलब जहाँ भी तुम्हें जाना है वो चलेगी, सही कह रहे हो ना? हेलो ईवा। मुझे केयर गिवर की जरूरत नहीं है, मैं काम खुद कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद, इसकी जरूरत नहीं थी। डियर, चलो अब चलते हैं, इसे अपने हाल पे छोड़ दो। हमेशा की तरह तुम सही हो मेरी जान। ईवा, तुम बहुत मजेदार हो। मैं भी कभी व्हीलचेयर में हुआ करती थी, पता है, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने मेरी मदद करी और मैं हेल्दी हो गई। सच? हाँ, बिल्कुल सच। अरे मेरे पास फोटोज हैं। देखो, मैं मम्मी के साथ सैर पर निकली हूँ। वाह, तुम बहुत अद्भुत हो। इसका मतलब मैं ठीक हो सकती हूँ। ओए, पर मैं अभी नहीं कर सकती। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जरूर इससे जीत जाओगी। धन्यवाद। वो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ पहले ऐसा किया। तुम सच में मेरी मदद के लिए आई हो। अच्छा चलो बाहर सैर पर चलते हैं, तुम्हें थोड़ी ताज़ी हवा की जरूरत है। ये वो जैक, फूलों के लिए शुक्रिया, अब मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या हमारा झगड़ा हुआ था? ठीक है, टेक्निकली हाँ, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैं सिर्फ इसी चीज के लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ओह, क्या सच में कोई सरप्राइज है क्या? क्या है सरप्राइज? क्या तुम ईवा से बात कर सकती हो ताकि वो वापस आ जाए? तुम फिर से? अगर तुमने ये कर दिया तो मैं नौकरी करूँगा और फिर तुम्हें नया आईफोन दिलवाऊंगा। मैं मान गई, चलो करते हैं। ईवा, तुम्हारे पापा का घर तो कितना अच्छा है, मेरा तो यहाँ नाचने का मन कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ पर व्हीलचेयर के साथ नहीं कर सकती। ओह माफ करना, मैंने ये सोचा ही नहीं। हाय छोटी बहन। तुम्हें क्या चाहिए? ये तुम्हारे साथ कौन है? ओह हेलो, मैं किटी हूँ, मुझे ईवा की हेल्प करने के लिए रखा गया है। तुम्हारा शुक्रिया, और मेरी बहन का अच्छे से देखभाल करना, ठीक है? मैं पीछे हट जाती हूँ, आपको तंग नहीं करूँगी मैं। ईवा, चलो घर चलते हैं, जैक ने मुझे तुम्हारी वजह से पागल करके रख दिया है। वो मुझे नहीं पता, वापस जाऊंगी बिल्कुल। मुझे यहाँ मजा नहीं आ रहा। पर मम्मी कहाँ है? क्यों नहीं आई वो? लेकिन तुम्हारी माँ तो जेल में है। टीना बस करो, वो माँ को ले गए और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
मैं जानती थी कि वो बुरी है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं पापा और उनकी नई पत्नी के साथ रहूंगी। क्या उनकी नई पत्नी? क्या कहा तुमने उससे? हाँ, छोड़ो उसे। चलो ईवा, चले यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया टीना, लेकिन तुमने कुछ भी मदद नहीं की। क्या मेरी गलती है ये? मुझे अकेला छोड़ दो। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं जेल पहुंच गई। मिसेस क्रिस्टी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो? वो तो फिलहाल मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके लिए एक लेटर है जैक की तरफ से। मुझे जिसका डर था वही हुआ। आप ठीक तो हैं? आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए। मेरे एक्स पति ने नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ली है और वो उनके साथ घर पर ही रह रही है। मेरी बेटी के साथ वो क्या क्या कर रही होगी। मेरी बेटी। लगता है आपके साथ अच्छा नहीं हुआ। आप एक काम कीजिए, यहाँ पर बैठकर आराम से मुझे सब कुछ समझाइए। एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ कि क्रिस ईवा से पैसे कमा रहा था और मैं उसकी रक्षा कर रही थी, लेकिन हमारे तलाक के बाद वो ईवा को भी छीन ले गया। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लगता है मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। अरे आपको तो ठंड लग रही होगी। मेरे पास एक ही है, लेकिन काम बढ़िया चल जाता है। क्या तुम मुझे फिर से जेल में डाल दोगे? अरे नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। तो चलिए एक काम करते हैं, आप अपनी सिचुएशन बताइए और उसके कुछ देर बाद आप आराम से घर जा सकती हैं। तुम बहुत अच्छे हो। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पुलिस अधिकारी हो। ठीक है, कमरा तैयार है। एलिस, तुम तो शानदार हो। यकीन मानो ईवा को पसंद आएगा। माफ कीजिए, लेकिन ईवा को छत वाला कमरा अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसको अपना वाला कमरा दे दूं? तेरे से कौन बात कर रहा है बे? तेरी औकात कैसे हो गई बे हमारे मामले में बीच में कूदने की? जॉन, हमें उसे निकाल देना चाहिए। उसने कुछ भी नहीं किया। तेरी नौकरी खत्म। हम आ गए। हाँ, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? किटी ने बस मुझे खींचा। ईवा, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब ये छत वाला कमरा तुम्हारा कमरा है। क्या मतलब? सच में मेरे पास एक गुलाबी कमरा था और एक फ्लफी कंबल भी था। ये काफी बेहतर है। यहाँ सब पुराने तरीके के हैं और बहुत खूबसूरत है और बालकनी भी है। ये अच्छा है, बढ़िया। तुम घर जाए बिना टहल सकोगी? मेरे पुराने कमरे का क्या होगा? एलिस ने उसे अपनी अलमारी बनाने के लिए ले लिया है। मुझे लगता है ये सही नहीं है। ईवा को छत से नीचे आने में कितनी तकलीफ होगी। एक और शब्द बोला और तुम नौकरी से निकाल दिए जाओगे, समझे? चलो जाओ। अब बस बहुत हो गया ईवा। एलिस के गले लगो, क्योंकि उसने ही तैयार किया ये अच्छा है, तुम आराम करो। चलो ये बढ़िया है। अपने आप को घर में ही समझो, ठीक है? हम निकल रहे हैं। रुको, इसे कहाँ ले जा रही हो? वो ईवा, उसे टेस्टी कुकीज चाहिए थी। मैंने कहा था कि ये ठीक है। लेकिन ईवा को भी तो कुछ मीठा चाहिए। ईवा को मैदे वाला मत दो, उसका वजन बढ़ जाएगा और व्हीलचेयर खराब हो जाएगी। मिसेस एलिस, मुझे लगता है आप गलत हैं। हाँ, चुप करो तुम। सब किचन में वापस ले जाओ। कितना घिनौना है। आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। मैं यहाँ पर ईवा को देखने के लिए आया हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें ईवा क्यों चाहिए? मैं यहाँ पर चीजें सुलझाने के लिए आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ईवा किसके साथ रहना चाहती है। ईवा यहाँ नहीं है, वो घर पे नहीं है। मुझे शांति से बता दे, तेरी बेटी कहाँ पर है? वह 2 दिनों से इलाज के लिए अस्पताल में है। फिर कभी आना तब मिलेंगे। अभी देखो, चलो। अरे नहीं, ये बहुत डरावना है। मुझे इन पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मिस्टर पुलिसमैन, रुक जाइए। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता है कि ईवा यहीं पर है। क्या ईवा घर पर है? इसका मतलब क्रिस ने झूठ बोला। मैं आपको पीछे के दरवाजे से अंदर ले जाऊंगी। हमें कोई नहीं देख पाएगा। पापा बुरे हैं। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अच्छा हो कि तुम हमें यहीं पर मिल गई। आप क्यों आए हो और उन्होंने आपको अंदर आने कैसे दिया? दरअसल किटी मुझे यहाँ पर लेकर आई। मैं तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाऊंगा।
हाँ, मैं सहमत हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। पापा मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें सिर्फ एलिस की परवाह है। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं जानता हूँ कि मैं अपनी जॉब को खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन पुलिस वाले यही तो करते हैं। मम्मी, मैं जल्द ही ईवा से मिलूंगा और उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से ईवा के साथ बस ईवा ईवा ईवा। बस करो, शायद वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती। शायद तुम सही कह रही हो। उसने खुद भी यही कहा था एक टीवी के शो पर। मिसेस क्रिस्टी, बेकार की शिकायतें आप बंद करें और नौकरी करो, इस जगह को ठीक करो। तो ये लो, हम आ गए। ओह मेरी प्यारी बेटी ईवा, तो वापस आ गई मेरी बच्ची ईवा। बहन, मैं तुझे बहुत याद करता था। माँ, उन्होंने मुझे छत पर धकेल दिया। पापा को नई पत्नी मिल गई और अब उन्हें तो मुझसे कोई भी मतलब नहीं है। मैंने टीवी पर सब देखा। तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्रिस सारे पैसे ले गया और हम तुझे पूरी तरह से नहीं बचा पाए। वो बुरा सपना था। पापा ने मुझे धोखा दिया। क्या परिवार है ये? क्या पागलपंती है? टीना, चुप रहो तुम। अरे ईवा चली गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? हमें पुलिस बुलाना होगा। हेलो नेट, ईवा गायब है। क्या मिसिंग हो गई? क्रिस्टी, तुम्हारे पति का कॉल है। सिर्फ मिसिंग हुई, आपको कुछ और नहीं कहना? सुनो, तुम बहुत बड़े लूजर हो। ईवा मेरे पास है। वो तो सही समय पे पुलिस ने उसे बचा लिया और अब मैं तुम्हारा ईवा के पेरेंट होने का अधिकार तुमसे छीन रही हूँ। अरे नहीं, ईवा को ले गई। अब हम क्या करेंगे? मैं उसके बिना पैसे कैसे कमाऊंगा? ओह डियर, उससे भूल जाओ। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक और बच्चा पैदा करते हैं, अपना। नहीं, मैं बच्चों को सहन नहीं कर सकता। तेरे जैसी पगलैट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। प्लीज अंदर आइए ना। ये तो तुम हमें अपने घर लेकर आ गए होने। कम से कम पुलिस वाले के पास तो एक अच्छा घर है ना? टीना, बकवास बंद करो। अच्छा क्रिस्टी, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्या मुझे फिर से जेल में डाल दोगे? बिल्कुल नहीं क्रिस्टी, लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी ईवा और तुम मेरे घर में आकर रहो। क्या? हाँ, विश्वास नहीं होता इसके सच में। हाँ। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, लेकिन मेरे बच्चों की रजामंदी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। ये लो, मैं ईवा के लिए कुछ दवाई लेके आया हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कि शहर का काफी जाना माना डॉक्टर भी है। वाह, धन्यवाद। क्या सच में ईवा एक दिन चल सकती है? मैं ईवा के ठीक होने के लिए कुछ भी करूंगी। तो ईवा क्या सच में ठीक हो सकती है क्या? उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। ईवा के ठीक होने के बाद हम सभी स्की के लिए जाएंगे और ईवा को तो मैं खुद स्की सिखाऊंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया। वाह, मुझे ठीक होने का मौका मिला है। हुर्रे! आखिरकार हमारे पास एक नॉर्मल परिवार होगा। हे जैक, हेलो, क्या मुझे भूल गए हो? तुम्हें तो मैं याद ही नहीं हूँ। अब तो मैं इसे बख्शने नहीं दूंगी। मैं तुम सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तुम सब ने मेरी मदद की है। तुमने मेरा अच्छा ही चाहा। ओह मेरी राजकुमारी, मैं अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। क्रिस्टी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। टीना कहाँ है? वो हमारे साथ थी ना? हाँ, शायद वो फिर से नाराज हो गई होगी। ये तो इसकी नॉर्मल आदत सी है। तो फिर हम जल्द से जल्द ईवा का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सब लोग जाओ, हिला मत कोई, घूमूंगा। जो कह रहा हूँ करो, हाथ ऊपर करो, दो मिनट। बेवकूफ, तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैं तेरे को ही निपटा दूंगा। ओ, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? टीना, नीचे झुक जाओ, नहीं तो मेरे पापा गोली मार देंगे। वो पागल हो गया। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। मैं तेरे को ही निपटा दूंगा। चलो चलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ ले जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ो। मेरी ईवा कहाँ गए? हमने उसे फिर से खो दिया। कौन उसे ले गया? सब मेरी लापरवाही है। मैं क्यों आई? मैंने हर जगह देखा, लेकिन ईवा कहीं नहीं दिख रही। कैसे हो गया? क्या ईवा को किसी ने किडनैप कर लिया जब मैं क्रिस से निपट रहा था? हम सभी तो वही थे।
पापा मैं यहाँ हूँ। हमने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया था, लेकिन मुझे किटी ने बचाया। हेलो सब लोग, मैं किटी हूँ। मुझे ईवा की देखभाल के लिए रखा गया था। किटी। टीना ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। जब वो पापा को पकड़ रहे थे वो ले गई थी, लेकिन किटी ने देखा वो मुझे कैसे ले जा रही है और उसने मुझे बचाया। विश्वास नहीं होता। वो टीना सचमुच बुरी लड़की है, मैं उसे कभी नहीं देखूंगा। किटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा हुआ, अब हम हमेशा के लिए खुश और नॉर्मल रहेंगे। आ जाओ किटी, आ जाओ, तुमने आखिर ईवा को बचाया। ईवा, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। तुम्हें बस अब कोशिश करनी होगी, करके देखो। मुझे डर लग रहा है। स्वीटी, तुम चिंता मत करो, हम सब यहाँ पर हैं। ओए 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 ओए, ठीक है नेट, मैं फिर कोशिश करूंगी। ओए ओ ईवा, तुम तो अच्छा कर रही हो, तुम जल्द ही दौड़ने भी लगोगे। वाह, मैं चल रही हूँ, लेकिन ये सही नहीं है, लेकिन मैं चल रही हूँ। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ आज। ईवा, हम जल्द ही डांस क्लास में साथ में जाएंगे और चीयरलीडिंग टीम में भी हम साथ में शामिल होंगे। किटी, मेरी बहन को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साल हो गया, यकीन ही नहीं होता मुझे। हमने एक साथ कितनी सारी चीजों का सामना किया है। तो चलो अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हम ये दौड़ जीतेंगे, बस भागते रहो तुम ईवा। देख। मुझे अकेले छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ हो। मैं यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो, मेरे पास सब कुछ है। नमस्ते दर्शकों, आपका लगता है गला खराब हो गया। हम इनके बिना काम कर सकते हैं। आजा, तुम करके चलो। बस कर।